हेलो गाइस, आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ भारतीय न्याय संहिता का बेयर एक्ट। इसमें मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में रीडिंग करूँगी जो आपको देखनी है और समझनी है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 प्रेसिडेंसी से एसेंट मिली थी आपकी 25 दिसंबर 2023 में और इनैक्ट हुआ है ये 1 जुलाई 2024। ठीक है। अ बिल टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑफेंस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू। इन हिंदी आप कह सकते हो अपराधों से संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबंध या उससे आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक। बी इट इनैक्टेड बाय पार्लियामेंट in the 74th year of the Republic of India as follows। भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियम हो। अब मैं आपको उसको चैप्टर फर्स्ट जो इसका है प्रिलिमिनरी, इंग्लिश में आप बोल सकते हैं, इंग्लिश में है प्रीलिमिनरी और हिंदी में है ये अध्याय 1 प्रारंभिक। ठीक है, तो आपका फर्स्ट सेक्शन जो है इसका वो आपका शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन के बारे में बताता है। फर्स्ट सेक्शन 1 का सब क्लॉज 1 क्या बोलता है? दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023। सेकेंड, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट may by notification in the official gazettes appoint and different dates may be appointed for different provisions of this संहिता। मैं 1 by 1 करके इसका क्लॉज पढ़ूंगी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, तो जैसे मैंने फर्स्ट रीड किया, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज इज द सेंट्रल गवर्नमेंट may by notification in the official gazettes appoint and different dates may be appointed for different provisions of this संहिता। यह संहिता तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र के अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेगी। थर्ड क्लॉज है इसका, एवरी पर्सन शेल बी लाइबल टू पनिश अंडर दिस संहिता and not otherwise for every act or omissions contrary to the provision thereof of which he shall be guilty within India। प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। होप सो गाइज मैं इंग्लिश और हिंदी में जो आपको पढ़ रही हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ के फिर हिंदी का ट्रांसलेट उसका साथ साथ कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फर्स्ट सेक्शन 1 का सब क्लॉज 4। एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम being in force in India to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provision of this संहिता for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। हिंदी में क्या बोलता है सेक्शंस? भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। अब इंग्लिश में पढ़ते हैं सब क्लॉज 5। The provision of this संहिता shall also apply to any offence committed by फर्स्ट ए क्या बोलता है? एनी सिटीजन of India in any place without and beyond India, any person on any ship or aircraft registered in India wherever it may be। C, any person in any place without the and beyond India committing offence targeting a computer's resources located in India। C, अब इसी का हिंदी का, इस संहिता के उपबंध भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा
भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है आपका? इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस संहिता। इसका स्पष्टीकरण आप हिंदी में भी समझ लीजिए। इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। इलस्ट्रेशन A. Who is a citizen of India commits a murder in any place without and beyond India. He can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found. दृष्टांत क जो भारत का नागरिक है, भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दुष्सिद्ध किया जा सकता है। 6 है इसका, नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट ऑफ पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर, शोल्डर, sailor or airman in the service of the government of India or the provision of any special or local law. इस संहिता में कोई बात भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह या अभित्यजन के लिए दंडनीय